हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो सेमेस्टर 2 ज्योग्राफी मेजर 2 का है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगी सारा इंपॉर्टेंट ही करवाऊँगी सेमेस्टर 2 का। उसके बाद जब सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम होगा, तब मैं उसका भी वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए अभी फ़िलहाल ये देखते हैं और देखते हैं कोई क्वेश्चन क्या है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारत में कोयले के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को मेरे चैनल पे पहले भी मतलब मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कुछ बस चेंजिंग हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत चेंज किए हैं, बाकी सारा सेम टू सेम है। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। कोयला ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका निर्माण कई लाख वर्षों पहले जीव जंतु तथा वनस्पतियों के अवशेषों के दबाव और ताप के कारण हुआ है। इसी कारण उन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो कोयला कोयला क्या है, एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। और जो इसका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, तो जीव जंतुओं के अवशेष और वनस्पतियों के अवशेष की वजह से इसका निर्माण होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, ठीक है। आगे है, भारत में लगभग 67 यानी 67% ऊर्जा की पूर्ति कोयले से होती है। यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन तो आप लोगों को पता ही होगा। अनवीकरणीय संसाधन मतलब जिसका निर्माण पुनः ना किया जाए, मतलब ना हो सके, मतलब क्या है, अगर हो भी उसका निर्माण पुनः तो उसका जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। 100 वर्ष 200 वर्ष इस तरह से उसका टाइमिंग होता है, लेकिन ये तुरंत नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी को अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। तो कोयला भी क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। आगे है, कोयले का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है, तो पहला है विद्युत उत्पादन में, इस्पात उद्योग में और घरेलू कार्यों में भी किया जाता है। आगे है, भारत में कोयले का अधिकांश उत्पादन गोंडवाना कर्म की चट्टानों से होता है। गोंडवाना कर्म के कोयला क्षेत्र क्या क्या है, तो दामोदर घाटी है, महानदी घाटी है, गोदावरी घाटी है, सोन घाटी आदि में पाए जाते हैं। गोंडवाना कर्म के कोयले की आयु लगभग 200 लाख वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। तो गोंडवाना कर्म के जो कोयले होते हैं उनकी आयु कितना, तो 200 लाख वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। आगे है, इसका जो है यहाँ पे प्रकार, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा कोयले का प्रकार, ठीक है। भारत में 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कोयले के प्रकार, उसके बाद नीचे हेडिंग डालिएगा भारत में 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। तो पहला कोयला का जो प्रकार है वो है एंथ्रासाइट। तो क्या है, यह सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। पहला पॉइंट, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 82% से भी अधिक पाई जाती है। तीसरा पॉइंट क्या है, यह कठोर, काला और भारी होता है। यह कोयला मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसमें धुआं कम निकलता है और ताप अधिक होता है, ठीक है। यानी कि ताप जो होता है वो अधिक इसका उत्पादन होता है, उत्पन्न ताप जो होता है वो अधिक उत्पन्न होता है। तो क्या है, ये सबसे उत्तम कोटि का कोयला है। इसमें कोयले की जो मात्रा है वो 82% से भी अधिक, यानी कार्बन की मात्रा 82% से भी अधिक पाई जाती है। और ये कठोर, काला और भारी होता है और ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है ज़्यादातर। और इसमें धुआं कम और ताप अधिक होता है। ये शॉर्ट। अब देखिए दूसरा जो हो गया वो बिटुमिनस हो गया। तो बिटुमिनस में क्या है, यह द्वितीय श्रेणी का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% तक पाई जाती है। भारत में बिटुमिनस कोयला मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस कोयला का उपयोग होता है। मतलब शॉर्ट में बोले तो ये द्वितीय श्रेणी का कोयला होता है और ये इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% तक पाई जाती है और भारत में सबसे अधिक इसी कोयले का प्रयोग किया जाता है। आगे है, तीसरा जो है वो लिग्नाइट है। लिग्नाइट, तो इसका क्या है, लिग्नाइट तृतीय श्रेणी का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 60% तक होती है। यह कोयला मुख्य रूप से महाराष्ट्र, राजस्थान, असम तथा तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। महाराष्ट्र में कुछ कुछ ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र, राजस्थान, असम तथा तमिलनाडु राज्यों में पाई जाती है। आगे है, जो लास्ट है वो पीट है।
पीट भी कोयला का एक प्रकार है। तो चौथा जो है वो पीट है। तो पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 50% तक पाई जाती है। तो चौथा है पीट। तो पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 50% तक ही पाई जाती है। यह मुख्य रूप से झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में पाया जाता है। यह लकड़ी की तरह धीरे धीरे जलता है। इसमें धुआं अधिक और ताप कम होता है। यानी ये सबसे बेकार किस्म का कोयला होता है। ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 50% तक पाई जाती है और ये ज़्यादातर झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और ये लकड़ी की तरह धीरे धीरे जलता है और इसमें जो धुआं जो है वो अधिक होता है और ताप कम होता है। जस्ट उल्टा एंथ्रासाइट का। ठीक है। आगे है भारत में प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य। तो इसमें राज्य कौन कौन से हैं, कहाँ पे कितना कोयला पाया जाता है, कहाँ पे अधिक पाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो पहला है छत्तीसगढ़। तो क्या है, सन 2013-14 में देश के कोयला उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान रहा। दूसरा पॉइंट इसका है, इस वर्ष देश के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 22.4% कोयला यहीं से प्राप्त हुआ। तो लगभग यहाँ से कितना, तो 22.4% कोयले का प्राप्ति हुआ था यहाँ से। ठीक है। आगे है दूसरा जो है वो है झारखंड। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, तो छत्तीसगढ़। ठीक है। आगे है दूसरा झारखंड। तो सन 2013-14 में झारखंड राज्य का देश में द्वितीय स्थान रहा। झारखंड का जो है झरिया ये सब जो है एरिया, तो उधर बहुत सारा कोयला पाया जाता है। ठीक है। तो सन 2013-14 में झारखंड राज्य का देश में दूसरा स्थान रहा, यानी कि भारत में इसका दूसरा स्थान है। अब तीसरा जो है वो ओडिशा हो गया। तो इस प्रदेश में देश के लगभग 24% कोयले का भंडार सुरक्षित है। सन 2013-14 में देश के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 20% भाग यहीं से उत्पादित किया गया था। आगे है चौथा जो है वो पश्चिम बंगाल है। तो कोयले के उत्पादन की दृष्टि से देश का छठा सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। ठीक है। यहाँ लगभग 4 से 5% कोयला प्रतिवर्ष उत्पादित किया जाता है। आगे है पांचवा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य में देश का लगभग 6 से 7% कोयला प्रतिवर्ष उत्पादित किया जाता है, जबकि यहाँ देश के कुल कोयला भंडार का कुल कोयला भंडार का केवल 3.7% ही पाया जाता है। और इसका क्या है, महाराष्ट्र, अगर लास्ट पॉइंट इसका क्या है, महाराष्ट्र में वर्धा नदी घाटी में कोयले की अनेक खानें भी स्थित हैं। तो महाराष्ट्र में वर्धा नदी घाटी है, वहाँ पे कोयले का जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक खानें स्थित है। ठीक है। खाने यानी कि जहाँ पे कोयला उत्पादन किया जाता है ज़्यादा, जहाँ से निकाला जाता है खान। ठीक है। तो ये हमारा हो गया भारत में कोयले का वितरण और उत्पादन। ठीक है। तो आप चाहे तो इसमें निष्कर्ष को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।